अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या मोहिनी वाकई ज़रून के बच्चे को दुनिया से आने से पहले ही ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेगी? क्या ज़रून को अपनी बीवी की इस खतरनाक सोच का इल्म हो जाएगा? और अगर जायशा ये राज ज़रून तक पहुंचा दे तो क्या मोहिनी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? आने वाली किस्त में ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं कि जो हर किसी को हैरान कर देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो नाजरीन, आने वाली किस्त में मोहिनी की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां इसका एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। मोहिनी को मालूम हो चुका है कि वो मां बनने वाली है। बज़ाहिर तो ये खबर हर शादीशुदा औरत के लिए खुशी का बायस होती है, लेकिन मोहिनी के लिए ये खुशखबरी किसी बोझ से कम नहीं होगी। वो इस हमल से खुश होने की बजाय परेशान होगी और बेचैन नजर आएगी। मोहिनी के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी कि इसने अपनी पूरी जिंदगी भरपूर तरीके से जीनी थी। इसने ज़ारून के साथ दुनिया घूमने के ख्वाब देखे थे, आज़ादी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख्वाहिश रखी थी, लेकिन अब इसे महसूस हो रहा है कि इसका बच्चा तमाम आज़ादी छीन लेगा। वो बार बार यही सोचेगी कि अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो इसने अपनी ज़िंदगी इंजॉय भी करनी है, तो फिर इतनी जल्दी माँ बनने की जिम्मेदारी क्यों। इसी परेशानी में मोहिनी अपनी करीबी दोस्त से मुलाकात करेगी और अपने दिल की सारी बातें इसके सामने रख देगी। वो गुस्से और अफसोस के साथ कहेगी कि इसे लगता है कि ज़ारून ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि ज़ारून को हमेशा से ही बच्चों की ख्वाहिश थी, जबकि वो खुद चाहती थी कि चंद साल तक वो सिर्फ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करे। वो कहेगी कि अभी तो वो मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करना चाहती थी, नई नई जगह देखने चाहती थी, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। मोहिनी अपनी दोस्त से ये भी कहेगी कि अगर अभी भी बच्चा आ गया तो ये सारी ज़िंदगी इसकी जिम्मेदारियों में गुजर जाएगी, ना कहीं घूम सकेंगे और ना ही पहले जैसी आज़ादी रहेगी, और ना ही वो अपनी खूबसूरती और फिटनेस बरकरार रख पाएगी। वो यहाँ तक कह देगी कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती और खामोशी से इसको ख़त्म करवा देगी, चाहे ज़ारून को इस बारे में कुछ मालूम भी ना हो। वो ये बात सुनकर मोहिनी की दोस्त हैरान रह जाएगी। वो इसे समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसा फैसला मत करो। वो कहेगी ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि ज़ारून का भी बच्चा है, किसी की मर्जी के बगैर ऐसा कदम उठाना बहुत बड़ा जुल्म होगा। वो मोहिनी को अल्लाह का खौफ दिलाएगी और कहेगी कि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है और इस नेमत की नाशुक्री मत करो। लेकिन मोहिनी अपनी जिद पर कायम रहेगी और कहेगी कि जब कभी ज़रूरत होगी तब वो दोबारा बच्चा पैदा कर लेंगे, अभी इसकी ज़िंदगी का वक्त नहीं आया कि वो खुद को बच्चों की जिम्मेदारियों में बांध ले। इसके नज़दीक इस वक्त सिर्फ अपनी आज़ादी, अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अहम होगी। इधर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। मोहिनी और इसके दोस्त की ये सारी गुफ्तगू दरवाजे के बाहर खड़ी साइशा सुन लेगी। साइशा पहले ही मोहिनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी और किसी ऐसी बात की तलाश में थी जिसकी बुनियाद पर वो मोहिनी को ज़ारून की नज़रों में गिरा सके। जैसे ही मोहिनी के इरादे सुनती है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि अब इसके हाथ में एक ऐसा राज लग गया है जो मोहिनी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। साइशा फौरन अपनी माँ के पास पहुंचती है और बेहद खुशी से कहती है, आखिरकार मोहिनी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिल ही गया है। अब तो इसकी माँ इसे डांटती है और कहती है कि हर वक्त मोहिनी की जासूसी करना छोड़ दो, क्योंकि ज़ारून पहले ही तुमसे नाराज रहता है। लेकिन साइशा पे इत्मीनान अंदाज में जवाब देती है कि इस बार मामूली बात नहीं बल्कि बहुत संगीन मामला है। साइशा अपनी माँ को बताती है कि मोहिनी ज़ारून के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वो ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वह खामोशी से हमल ज़ाया करवाने का इरादा रखती है और ज़ारून को इस बात की खबर तक नहीं देना चाहती। जायशा भी ये कहती है कि अगर ज़ारून को इस हकीकत का इल्म हो गया तो वो मोहिनी को कभी माफ़ नहीं करेगा और शायद इसी वक्त उसे घर से निकाल दे। ये सुनकर साइशा की माँ भी हैरत में डूब जाएगी। इसे यकीन ही नहीं आएगा कि कोई माँ बनने वाली औरत ऐसा भी सोच सकती है। वो अफसोस करते हुए कहेगी कि इसे शुरू से ही मोहिनी पर इत्मीनान नहीं था, लेकिन अब तो इसकी सोच तो तवक्का से भी ज्यादा खतरनाक निकली है। वो कहेगी कि हमारा ज़ारून अपनी बीवी पर जान छिड़कता है और इसकी हर खुशी का ख्याल रखता है, लेकिन मोहिनी इसके इत्मीनान को तोड़े जा रही है। अब सवाल ये है कि साइशा जो है वो फौरन ज़ारून के सब कुछ बता देगी या पहले कोई ऐसा मंसूबा बनाएगी जिससे मोहिनी खुद अपने जाल में फंस जाए। अगर ज़ारून ने अपनी बीवी को मोहिनी को अपने जाल में उसको फंसा लिया तो क्या ज़ारून जो है अपनी बीवी की जुबान से ये बात सुन ली तो क्या वो इस पर दोबारा कभी यकीन कर सकेगा? क्या मोहिनी अपने फैसले पर कायम रहेगी या आखिरी वक्त में इसका दिल बदल जाएगा? अगर ये राज पूरे घर के सामने आ गया तो क्या मोहिनी के लिए इस घर में रहना मुमकिन रह जाएगा? नाजरीन, आने वाली किस जज्बात, राजों और बड़े फैसलों से भरपूर होने वाली है। एक तरफ ज़ारून अपने आने वाले बच्चों के ख्वाब देख रहा होगा, जबकि दूसरी तरफ मोहिनी इसी ख्वाब को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर चुकी होगी। अब देखना यह है कि किस्मत किसका साथ देती है और सच कब सामने आता है। और एक फैसले के बाद ज़ारून
ज़ारून और मोहिनी की ज़िंदगी किस नए मोड़ पे आएगी। आपके ख्याल में अगर ज़ारून को हकीकत का इल्म हो जाए तो क्या इसे मोहिनी को माफ़ कर देना चाहिए या हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी ड्रामों की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।